बात कही है और उसको हमको अपने हृदय में सदा रखनी चाहिए। क्या कहा कि देखो, जिस घर में अतिथि जाए और वहां सत्कार ना हो उसका, अतिथि आए उसका पाद प्रक्षालन ना हो। पहले क्या होता था, अतिथि को देव कहते थे ना, अतिथि देवो भव, इतना सत्कार होता था। आज भी जैसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जाते, हम लोग जाते, इतना आदर सत्कार पूरे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह इतना, उड़ीसा हो, सब जगह पूरे देश में ये अभी भी संतों के प्रति तो कम से कम है ही है। तो पाद प्रक्षालन सबसे पहले, आइए आपका पाद प्रक्षालन होगा, पैर धुल करके फिर अंदर प्रवेश करते हैं, आरती होती है, तमाम जो आतिथ्य होता है। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि जिस घर में अतिथि आए, अब अतिथि का मतलब क्या है, जिसके आने की तिथि कोई निश्चित नहीं, लेकिन अब तो मोबाइल से पता चल जाता है, लोकेशन भी डाल देते हैं कहां पहुंच गए। हाँ, अच्छा, अतिथि, अब कोई बिना बताए चोर लुटेरा आ जाए तो वो भी अतिथि है क्या? है? वो अतिथि नहीं है ना। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जो आत्म कल्याण से समाज के कल्याण के लिए नगर नगर, डगर डगर, डोर टू डोर जो जाता है, दुनिया के कल्याण के लिए अपने समय को, शक्ति को लगाता है, जीवन को लगाता है, वो धार्मिक विद्वान व्यक्ति अतिथि कहलाता है। अच्छा, वो वैसे अतिथि भी लोग अब नहीं रह गए। अब पता लगा अतिथि ऐसे आए और रात में रुके और सुबह लगा कि घर हिसाब करके चले गए। हाँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कहा कि जो जिस घर की मिट्टी अतिथि के पाद प्रक्षालन से गीली ना हो, अर्थात अतिथि का जहां पर सत्कार न किया जाए, वो घर शमशान के समान है। पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे शुभ लाभ, फिर लिखने लगे वेलकम। अब बड़े बड़े शहरों में जाओ तो गेट पर बड़ी सी पट्टी में लिखा होता है कुत्ते से सावधान, लिखते कि नहीं? अब ऐसा लगता है कि इस घर में सब कुत्ते कुत्तियां रहती हैं, कुत्ते से सावधान। कोई अतिथि वहां जाकर के अपने कपड़े थोड़े फड़वाएगा, तुम पहले से भाग जाएगा, क्यों जाएगा? और अतिथि नहीं आएगा। जानी व्यक्ति जब घर में आता था तो क्या करता था? भोजन तो करता था, लेकिन वो घर वालों को उपदेश देता था, बच्चों को संस्कार देकर के जाता था। जो अतिथि आता था उस दिन, जिस दिन घर में अतिथि आए, उस दिन घर में एक पर्व जैसा होता था, आशीर्वाद लेते। जा दिन घरे सन्यासी क्या बोलते हैं वहां, वह दिन महाराष्ट्र में कहावत बोलते हैं, जा दिन जिस तिथि को संत आए या कोई आए तो हाँ, संत एति घरा, हाँ, तोची दिवाली दशहरा। मतलब कोई सन्यासी, कोई विद्वान घर में आए तो उस दिन दीपावली दशहरा जैसा उत्साह होता था। और देखो, अतिथि आने से घर में बच्चों को संस्कार मिलता है, कैसे अतिथि का सत्कार करना, कैसे बैठना, कैसे उनकी सेवा करना, कैसे व्यवहार करना, और वो सीखते थे। आज की स्थिति है इसलिए बच्चे भी उदंड हो रहे हैं। तो हमारा सनातन का जो तत्व है वो पंच महायज्ञ है ना, उसमें अतिथि यज्ञ भी आता है। इसलिए ये बात आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, आपने स्मरण करा दिया तो मैं प्रसंग को बताता हूं। तो कहा जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं, वो घर क्या है? शमशान के समान है। ना विप्रपादोतक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। याद रखना, जिस घर में वेद और शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होता, जिस घर के बच्चे और बड़े बुजुर्ग वेद मंत्रों का उद्घोष नहीं करते, जहां वेदों की ऋचाओं का गान नहीं होता, जहां पर गीता, रामायण, महाभारत और अपने साहित्य का गौरव नहीं होता, जिन बच्चों को महाभारत की कहानियां, जिन बच्चों को दर्शन के सूत्र नहीं आते, जिन घरों में शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, वो घर शमशान के समान होता है। याद रखना, हमको अपने घर को यदि स्वर्ग बनाना है
सनातन को यदि प्रतिष्ठित करना है तो अपने घरों में वेद रखिए, अपने घरों में उपनिषद रखिए, अपने घरों में दर्शन रखिए, अपने घरों में गीता महाभारत रामायण रखिए, और रखिए ही नहीं, उनको पढ़िए, पढ़ाइए, बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए, तब जाकर के स्वर्ग बनेगा घर। नहीं तो ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। आज वेद और शास्त्रों के मंत्रों का, श्लोकों का गान नहीं होता, लड़ाई झंझट के, एक दूसरे को छीटा कसी के स्वर्ग गूंजते हैं घरों में। तो ये जहां होगा वहां शमशान ही होगा। इसलिए ये बात कही। अगली बात क्या कही? ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में रोज स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं दी जाती, हवन नहीं किया जाता, वो घर शमशान के समान होता है। याद रखना, जिस घर में एक तो स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा बोलते। जिस घर में स्वाहा स्वाहा बोल करके घर के सदस्य, बड़े बुजुर्ग, बच्चे स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं देते, वो घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता, वो शमशान के समान है। याद रखना। और दूसरी बात, एक स्वाहाकार और स्वधाकार। स्वधा किसको बोलते हैं? स्वाहा है देवताओं के लिए, स्वधा है पितरों के लिए। जिस घर में बड़ों बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता, जिस घर में माता पिता का तिरस्कार होता है, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होता है, वो घर शमशान के समान होता है। याद रखना, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी एक दूसरे का सत्कार करते हैं, बड़ों को अर्थात मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की भावना से जो घर के बच्चे पुष्पित पल्लवित होते हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। और जहां पर ऐसा नहीं है, जहां दुत्कार होती है, जहां पर फटकार होती है, बड़े बुजुर्गों का मान मर्दन किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, वो घर कभी स्वर्ग बन नहीं सकता है। स्वर्ग तो वही बनेगा जहां पर सम्मान है। तो ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वो घर शमशान के समान है। फिर स्वर्ग के समान क्या है? तो उल्टा कर दिया जाए इस श्लोक का, तो कहा सा विप्रपादोदक कर्दमानि सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। जहां पर निरंतर अनवरत योगाभ्यास हो, यज्ञ हो, एक दूसरे का सम्मान हो, वेद शास्त्र का जहां पर पठन पाठन हो, अध्ययन अध्यापन हो, वहां पर स्वर्ग है। अतिथि का सत्कार जहां, वहां स्वर्ग है। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि जीवन को ऐसा जिए कि मरने के बाद कौन स्वर्गवासी होगा पता नहीं, आप गौरव के साथ कह सके कि मैं स्वर्गवासी हूं। मैं स्वर्गवासी हूं, अर्थात मेरा वास स्वर्ग में है। मैं तो धरती में ही स्वर्ग है, धरती में ही नरक और स्वर्ग दोनों है यहां पर। इसलिए इस स्वर्ग को जिसने देखा है वही वो स्वर्ग देखेगा, और जो यहां नरक कर रहा है वो नरक ही भोगेगा। है लोग अभी आप सुनते होंगे, मंगल में लोग जो है प्लाट खरीद रहे हैं। मंगल में प्लानिंग चल रही ना, चंद्रमा में भी है, मंगल में भी काम चल रहा है। अब देखो, जिनके जीवन में, जिनके घर परिवार में, जिनके स्वभाव में मंगल नहीं है, वो मंगल पर भी जाके दंगल ही करेंगे। बोलिए, इसलिए यहां मंगल करो, यहां मंगल है तो सब जगह मंगल है। जीवन को मंगल बनाइए, तो ये योग से ही सिद्ध होगा। योग ही हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाला है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जो जीवन है वो इस धरा और धाम के लिए वरदान है। हम अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने जो आराध्य है, उनका हम प्रिय आचरण करें। और हमारे गुरु जब हजारों कार्यों को कर करके, हजारों जिम्मेदारियों को निभा करके, अच्छा बताओ, जितने हमारे लोग यहाँ बैठे हैं सभी, स्वामी जी महाराज का परिवार बड़ा है या आपका परिवार बड़ा? यदि अगर इंडिविजुअल बात करें तो बोलो ना, हजारों लाखों का परिवार है कि नहीं? अच्छा, जब 5-10 लोगों के परिवार में क्या समस्याएं नहीं होती? कितनी समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ।
अब स्वामी जी महाराज को हजारों लाखों लोगों को, परिवार को संभालना होता है। कहीं सुख भी है तो कहीं दुख भी है, कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन स्वामी जी महाराज हजारों उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए भी एक दिन के लिए कभी योग छोड़ते नहीं हैं। चाहे देश में हो, विदेश में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी काल में हो, वर्ष के 365 दिन सदा ही योग करते और कराते हैं। तो बोलो हमको भी करना कराना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कई लोग बोलते हैं आज तो हम क्या बताएं, करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है, बड़ी उलझने हैं, बहुत उत्तरदायित्व, इसलिए हम कर नहीं पाते। मूड ठीक नहीं, आज मूड ऑफ है। आई एम टुडे आई एम वेरी बिजी, टुमारो टुमारो, अब फिर टुमारो, फिर 3 मारो, फिर 4 मारो, फिर 5 मारो, और वो कभी योग करते कराते नहीं है। हाँ हाँ, फिर क्या करेगा? हाँ, मन नहीं है, मन तो उल्लू का पट्टा है। हाँ, तो मन को भी कंट्रोल में करके हमको नित्य प्रति योग करना और कराना है। ये एक संकल्प। आप में से कितने लोग हैं जो निरंतर योग चलाते हैं? एक बार योग की कक्षा चलाते हैं? बहुत हैं, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। जोरदार अभिनंदन करें। और जो लोग अभी हाथ नहीं उठाए हैं, अब उनको यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि एक दिन भी योग कक्षा बंद नहीं होनी, कभी भी योग कक्षा बंद नहीं करना। आप अपनी कक्षा में, हाँ, कहीं आपको जाना है, यात्रा में जाना है, तो अपनी योग कक्षा में जो साधक हैं उनको जिम्मेदारी दे दीजिए। 4-5 ऑप्शन अपने पास सदा रखिए कि मैं नहीं रहूंगा तो आप कराना, आप नहीं रहेंगे तो वो कराएंगे। तो ऐसे वो अनवरत योग कक्षा चलती रहेगी। ये प्रशिक्षण सबको देना है और ये मन का भ्रम हमको दूर करना है सबका। ये इतना बड़ा अनुष्ठान है और इस बार 2025 जो आने वाला है, 2025 को आप अपने जिले को, अपने प्रांत को योगी बनाने के लिए तन मन धन संसाधन से, प्राण अर्पण से इसमें आपको संलग्न होना है और संकल्प के साथ टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। इसको आपको यहां से संजो करके अपने विचार को, अपने संकल्प को लेकर के जाना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि प्रत्येक जिले में कम से कम 4 तहसीलें तो होती कि नहीं? 4 तहसीलें हैं, या कहीं कहीं इसको जो है तालुका बोल देते हैं, कहीं रेवेन्यू डिवीजन बोल देते हैं, तो अलग अलग। तो आप क्या एक एक तहसील में 50 और 100 कार्यकर्ता नहीं तैयार कर सकते? क्या तैयार कर सकते कि नहीं? तो एक एक जिले में जब 4-4 तहसीलें हैं और हमारे 50-50, 100-100 लोग तैयार हो गए, तो कम से कम 500-500 कार्यकर्ता तो तैयार हो जाएंगे। एक जिले में कोई बड़ी बात नहीं। तो इस कार्य को लेके जाना है। और जो हमारे सहयोग शिक्षक जो आए हुए हैं, अब मुख्य योग शिक्षक बनेंगे, तो मुख्य योग शिक्षक बन करके सबसे पहला मुख्य कार्य क्या करना है? सबसे पहला मुख्य कार्य ये करना है कि यहां से जाते ही 1 महीने, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आपको 100 योग शिक्षक तैयार करने हैं। 100 योग शिक्षक तैयार करने का मतलब घबराना नहीं। कई लोग, अरे हमको मतलब ये कि 100 लोगों को जोड़ना है। फिर हमारे राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आपको उस कार्य में सहयोग देंगे और 100 लोगों से लेकर के फिर पूरा प्रांत बहुत बड़ा योग का जो है अध्यात्म का एक गढ़ बन जाएगा, एक जो है पवित्र स्थान बन जाएगा। इस संकल्प को लेकर के जब जाएंगे तो और लोग भी इससे अनुप्राणित होंगे। उनको भी ऐसे बताना है। एक एक व्यक्ति को तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं, लगते कि नहीं लगते? जैसे कोई आतंकवादी है या कोई जो ऐसे लोग होते हैं तो उनको ट्रेनिंग, अलगाववादी जो भी है, ट्रेनिंग देते हैं, कितने वर्ष लगते हैं? कई वर्ष में तैयार करते हैं। तो जब वो ट्रेनिंग दे करके देशद्रोही और विश्वद्रोही
मानवता के द्रोही लोगों को तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम थोड़े थोड़े मिला करके राष्ट्र के सेवक, राष्ट्र प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, मानवता के प्रेमी नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। इसलिए हमको जो है अच्छे, जब गलत कामों के लिए लोग जो है ब्रेन वॉश करते हैं कि नहीं करते, तो हमको अच्छे काम के लिए ब्रेन वॉश करना है ना। और जो जो है दिमाग में कचरा भरते हैं, और कचरा ही खतरा है, कचरा ही क्या है? खतरा है। तो हमको अच्छे विचार दे करके, अच्छे लोगों को जोड़ करके उनको श्रेष्ठ राष्ट्र के नागरिक बनाने का पुरुषार्थ करना है, और ये कार्य होकर के ही रहेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं फिर करेंगे, अभी अभी 2-4 वर्ष रहने दो, बाद में करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, आप में से कितने लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं? नौकरी कर रहे थे, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, हाथ उठाइए। अब नौकरी नहीं कर रहे, हाँ नहीं कर रहे, लेकिन सेवानिवृत्त हो गए, इस सेवा में प्रवृत्त होना है 100%, ठीक है ना? साई गारू अब 24 घंटे एक ही धुन, ठीक है? हाँ, और भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हाँ ये सब वीरी जी, हमारे पवन जी, अब एक संकल्प इधर से लेकर के जाना है, केवल अपने घर में जाना पड़े, क्योंकि वहां भी जाना आवश्यक है, ठीक है ना? लेकिन केवल भोजन करके और विश्राम करने के लिए जाना, नहीं तो घर में रहेंगे तो खुराफात होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए जितना दूर रहे, इस जीवन का काम तो आपने कर दिया, इस जीवन का काम आपने कर दिया, बच्चों को जन्म दे दिया, बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उनको संस्कारित कर दिया, उनका जो है शादी विवाह कर दिया, हो सकता है 2-4 का भी बाकी हो, तो शादी विवाह करके फिर अब एक ही काम करना है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण का कार्य करना है, केवल एक लक्ष्य बनाना है। याद रखना, हमारी संस्कृति जो वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानती है ना, 4 वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो ये परंपरा जब टूट गई, इसीलिए देश और समाज टूट गया। याद रखना, इसको जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत इस काम को किया गया। जब तक ये व्यवस्था थी, समाज टूटा नहीं। अब जब घर गृहस्थी का कार्य पूरा हो गया, तो वानप्रस्थ में फिर क्या करते थे? अपनी शक्तियों का संचय करते थे, स्वाध्याय करते थे, और परोपकार के लिए फिर संन्यास ग्रहण कर लेते थे। मैं इस बात को बहुत विनम्रता के साथ बोलता हूं कि आज मैं जो कुछ भी यहां पर हूं, इस चोले में, तो ये गुरु की कृपा से ही है, और हम जितने भी यहां बैठे, गुरु के कारण ही आज हम इतनी बड़ी सेवा का अवसर, इतना बड़ा दायित्व तो हमको मिला है। हम सब जितने राज प्रभारी हमारे सब, और क्यों? क्योंकि गुरु वाक्य को हमने आत्मसात किया है। गुरु ने जैसा कहा उसको हमको किसी भी प्रकार से उसमें कोई इफ बट नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं। देखो, जो सेवा में कंडीशन लगाता है, सेवा में शर्त नहीं होती। याद रखना, सेवा में शर्त नहीं होती। अगर सेवा में भी कोई शर्त लगाए तो सेवा नहीं, व्यापार बन जाती है। याद रखना, इसलिए शर्त नहीं लगाना। अपने जितना भी मन से, वाणी से, व्यवहार से जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे घर छोड़ करके निकल जाएंगे, हो भी नहीं सकता। घर का भी संतुलन बना के रखना है, बच्चों का भी संतुलन बना के रखना है, जो उत्तरदायित्व तो समाज का है उसका बना के रखना है, अपने आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए जो उत्तरदायित्व है उसका भी निर्वहन करना है। नहीं तो समय तो अल्प है, समय तो चला जाता है, ये समय बार बार आता नहीं है। समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, बहुत
उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, तेरे जैसे लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, रहा ना नामो निशान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो ये समय बार बार आने वाला नहीं है। कुछ लोग फिर जो है मनमानी करते हैं। और समय देखो, आज सबके पास धन है, दौलत है, संसाधन है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है। आप किसी झोपड़ी में भी जाओ, मुंबई के जो क्या उसको बोलते हैं, खोली, झोपड़पट्टी खोली है, चाल, तो चाल पे भी बड़ी चाल है, और हर चाल का यही हाल है। वहां आप जाओगे, चाल में भी आपको रंगीन टीवी मिलेगी, एसी मिलेगा, ठीक है ना, मिलता है कि नहीं? अब कोई अपवाद की गणना नहीं करता, लेकिन फिर भी कच्चे मकान है तो भी एसी होगी। ऐसी स्थिति है आज, मतलब संसाधन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है सबके पास, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है? टाइम नहीं है। बोले टाइम नहीं, आई हैव नो टाइम। बोले मरने की फुर्सत नहीं है। ज्यादा बोलो हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे जिस दिन मरना होगा मृत्यु बता करके छोड़ जाएगी। तो समय नहीं है, इसलिए समय का हमको सदुपयोग करना है, और अपने समय का जो सम्मान करता है, समय उसका भी सम्मान करता है, उसको गौरव बढ़ा देता है। और जो समय का सम्मान नहीं करता, अरे ठीक है, सब प्रमादो मृत्यु, प्रमाद में रहता है, कल देखा जाएगा। कबीरदास क्या कहते हैं और उपनिषद क्या कहती है? उपनिषद कहती है, यह चेद अवेदि तत्सत्यमस्ति, ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति। याद रखना, अभी इसी क्षण इस जीवन को पाकर के यदि तुमने आत्म कल्याण नहीं किया तो बहुत महान विनाश हो जाएगा, भयंकर विनाश हो जाएगा, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी कर नहीं सकते। लोग पछताते रहते, फिर पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर पश्चाताप करने से कुछ हाथ में लगता नहीं, इसलिए पहले ही इस कार्य को कर लें। कबीर क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। पता नहीं एक पल में क्या से क्या हो जाए, तो इसलिए कल पर कोई बात मत टालो। हाँ, आज जितना हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब सुबह उठे तो परमात्मा को धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी जगदम्बा, आज का दिन आपने मुझको दिया है, ये मेरे लिए एक नया जीवन है, और आज का जीवन मेरे लिए जीवन के बराबर है, इसलिए एक पल का भी मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, 100% सदुपयोग करूंगा। कोई अहंकार, कोई व्यभिचार, कोई भ्रष्टाचार, कोई जो है दुराग्रह नहीं, मुझको परमात्मा की शरणागति, गुरु की शरणागति में रहना है। ऐसा जो जीवन को जिएगा, निसंदेह वो नर से नारायण बन जाएगा, वामन से विराट बन जाएगा, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व यशस्वी हो जाता है। इसलिए आपको यहां बुलाया है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य आए, और आप अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, पूरे देश का
मानस बदल सके, इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे सके, अपनी समिधा जो है अर्पित कर सके, क्योंकि यह भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं कि हमने सब कुछ भारतवर्ष से पाया है। हम बचपन में गाते थे, अन्न जहां का हमने खाया। मेरे साथ बोलिए, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे? कौन करेंगे? कैसे करेंगे? योग से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो ये देश ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि ऐसे चलाते थे। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनके जीवन चरित्र को उठा करके देखिए। उन्होंने तपस्या भी बहुत किया, लेकिन उनकी तपस्या किसके काम आती थी? देश और समाज के काम आती थी। महर्षि पतंजलि से लेकर के गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, हमारे सभी ऋषि ऋषिकाओं का जीवन देखिए, हमारे महापुरुषों का जीवन देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और जितने भी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उनका जन्म देश और संस्कृति के उत्थान के लिए हुआ। इसलिए हमारा जन्म भी हमारी संस्कृति और संस्कारों के उत्थान के लिए होनी चाहिए, तब जाकर के जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और ये पूरे अनुष्ठान में आप सब एकात्म होकर के, और जैसे यहाँ पर आप अनेक विद्वानों को सुनेंगे, एक एक बात सुनना है। अभी हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी का प्रबोधन होगा, जो स्वदेशी और जो है इस अनुष्ठान को क्या क्या यहाँ से संचालित हो रहा है उनका प्रबोधन होगा। फिर अलग अलग विषयों के सत्र चलेंगे, और हमारे गोस्वामी आदित्य देव जी महाराज भी आ चुके हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन करें। युवा भारत का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोस्वामी ऋत देव जी, गोस्वामी आदित्य देव जी, और जैसे कल आपने परिचय किया ही गोस्वामी विनय देव जी, गोस्वामी विजय देव जी, सुखदेव जी, उनकी टीम जो संवाद के कार्य में निरंतर अग्रसर रहती है। तो आपको इस कार्य को हर हाल में बहुत ही यशस्विता के साथ आगे निभाना है, और 5 दिनों में जो आपको पाथे मिलेगा, ये जो संसाधन के रूप में मिलेगा, उसको पूरा आत्मसात करना।